इस लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है ये जेई एडवांस 2018 में पूछा गया था। एडवांस के पेपर में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 2 पावर है 2 का, फिर इस पे हॉल पे पावर जो है 1 अपॉन log किसका log निकालना है, इसका log 9 टू द बेस 2 टू द बेस 2। ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई √7 तो उस पे पावर है 1 अपॉन log 7 टू द बेस 4। ये क्वेश्चन है। ये यार एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ऑब्वियस है एडवांस के क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा ही नहीं यार। ये क्वेश्चन देख के ही कुछ डरावना सा लग रहा है कि यार ये क्या है, इतना खतरनाक दिख रहा है। तो देखो ये मैं एडवांस का क्वेश्चन है तो ये इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको मैं मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करूंगा। पहले इसको एक्स पार्ट माना हूँ फर्स्ट पार्ट को, और इसको सेकंड को वाई पार्ट माना हूँ। तो क्या हम देखेंगे ना कि सबसे पहले हम एक्स पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर दोनों का वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दोनों को एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करके इसकी जो इक्वेशन का जो भी इस मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगा उसको वैल्यू बता देंगे यार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक्स पार्ट की वैल्यू को निकालते हैं क्या होगा। तो एक्स को लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू log 9 टू द बेस 2, उसमें उसका पावर 2 है मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट यहाँ पे ज़्यादा है, मैंने एक ब्रैकेट यहाँ पे कम लिखा है, उसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा है। तो ऐसा होता है ना कि देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि ए पे पावर 2 है ब्रैकेट, फिर उस पे पावर बी है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो ए टू बी, ए पे पावर टू बी, यानी कि यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन साइन रहे या ना रहे, ऐसे इसमें तो मल्टीप्लिकेशन में ही रहता है ना। तो ए पे पावर टू बी, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि इस ब्रैकेट को हटा दिया, मैंने मल्टीप्लिकेशन का मैंने साइन लिख दिया, और इसको एज इट इज़ में ये जो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगला आगे चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू log 9 टू द बेस 2, उस पर पावर 2 है, इसको मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। और इसको जो है ना यहाँ पे चेंजेस है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो ये कैसे बन गया इसको पहले हम समझेंगे। हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट पे हम लोग समझ जाएंगे, हर एक लाइन में समझ जाएंगे। हर एक लाइन पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये जो रेड इंक में है ना, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लोगरिथम का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, या लोगरिथम के कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज़ों को मैं रेड इंक में लिख रहा हूँ। तो मतलब आपको करना है क्या, ये जो ब्लू और रेड इंक में जो है इसको एज इट इज अपने नोटबुक में एकदम प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ऐसे ही लिखना है कि ये ब्लू इंक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है उसको मैं रेड इंक से सामने लिख रहा हूँ। तो अभी आपको ऐसे ही फिलहाल नोट करना है। जब तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको कंसेप्ट सामने लिख करके चलना चाहिए। इससे जो होता है ना, मतलब आपकी कंसेप्ट की जो क्लैरिटी होती है ना वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, बहुत ही अच्छे से वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से सॉल्व करने का एक सही तरीका है, किया जाता है अक्सर, जिसका मतलब कंसेप्ट क्लियर करना रहता है जिसको, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने समय हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब हमें प्रैक्टिस सॉल्व करने के बाद जब हम एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे, हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं तब तक लिखते हुए चलेंगे तो हमारा कंसेप्ट जो है उतने अच्छे से हम सीख पाएंगे। हाँ, तो ये इसलिए ज़रूरी है। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये तो सेम है, एक्स इज इक्वल टू इतना, उसके बाद यहाँ पे ये चेंजेस हुआ है। तो ये देखो कि ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो ये कंसेप्ट लग रहा है, लोग का ये फॉर्मूला है कि लोग बी टू द बेस ए है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे चेंज हो जाता है, ए की जगह में बी चला जाता है और बी की जगह में ए जाता है। जब ऐसे इसको 1 अपॉन में कर दें तो ये बदल जाता है, ए की जगह में बी की जगह में ए आ गया। तो यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस पार्ट में, तो यहाँ पे वो चेंज हो गया, जैसे कि 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जो है इसको इसमें बदलते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है और हमें बदलना है इसमें, तो हमें जो है रिवर्स सोचना है। तो स्टूडेंट्स जो होता है ना अक्सर जो है रिवर्स को जो है जल्दी समझ नहीं पाते हैं, रिवर्स नहीं कैलकुलेट करते हैं वो लोग, इसी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम तो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो रिवर्स हर तरह से सोचने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जैसे भी हो सके। तो हम जो है अभी यहाँ पे रिवर्स सोच रहे हैं, तो मतलब हम दिमाग को जो है उस लायक बना देंगे, उस
लेवल तक पहुंचा देंगे कि दिमाग जो है हर तरह से सोच सकेगा। तो मतलब एडवांस का क्वेश्चन है ना यार, तो मतलब तुमको रिवर्स भी सोचना पड़ेगा कि ये जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जब ये दिया हुआ तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। तो वन अपॉन, इसको जिस तरीके से था तो वन को हटा दिया मैंने, और यहाँ पे ये चेंज हो गया है वैल्यू, टू आ गया बेस इसके जगह में, और ये जो आ गया है बेस की जगह में। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। देखो ये सारी चीज़ें क्लियर कब होगा, जब आपका ये लोगरिथम का फॉर्मूला जो है प्रॉपर्टी सबको याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक 110% क्लियर रहेगा उसका, जिसको याद रहेगा। और जिसे याद नहीं है यार, तो फिर सिंपल से मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले याद करो फॉर्मूलेस को और प्रॉपर्टीज को। हाँ, फॉर्मूले को और प्रॉपर्टीज को, तभी फिर समझ पाओगे। ऐसे ही हम एडवांस लेवल के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें तो सारे प्रॉपर्टीज और सारे फॉर्मूले एकदम याद रहने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, और हम वहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। तो अब ये यहाँ तक तो हमारा क्लियर है, ये पिछला प्रीवियस स्लाइड में जो लिखा हुआ था लास्ट में वही है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को जो है हम यहाँ यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 पे पावर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। लोगरिथम का एक फॉर्मूला होता है कि जब 2 है log b टू द बेस a है, तो जो ये 2 है इसको हम यहाँ b के ऊपर पावर लगा सकते हैं, यहाँ पे b पे पावर 2। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है, कि यहाँ पे जो 2 था ये 2 हट के यहाँ पे 2 पावर में चला गया। और उसके बाद जो है ये सिंपली जो है ये तो एज इट इज है, और इसको मैंने 2 का 4 से हुआ, बाकी सब सेम है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर 2 पे पावर 2 यानी कि 4। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हम हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर log 9 टू द बेस 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो मतलब इसकी सिंप्लिसिटी के लिए, इसको सिंपल दिखने के लिए जो है हम जो है ना log 9 टू द बेस 2 को हम z मान रहे हैं कि z मतलब उसकी वैल्यू जो है हम ये मतलब इतना इज इक्वल टू इतना मान रहे हैं। अब जो है इसकी जगह पे हम z लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, log 9 टू द बेस 2, उसकी जगह में मैंने यहाँ पे z लिखा। ये x इज इक्वल टू इतना है, x इज इक्वल टू इतना है हमारा। तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे मैंने z माना है तो z लिख दिया। और ये log ऐसे रह गया। और ये 9 log 9 टू द बेस 2, जिसको मैंने z माना है तो यहाँ पे z लिख दिया। और ये 4 एज इट इज हो गया। अब यहाँ तक तो मेरा क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 4 कैसे आ गया, तो यहाँ पे भी जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है उसको यहाँ समझते हैं पहले। कि एक लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है कि a है, a पे पावर है log x टू द बेस a। तो ये क्या करते हैं ना कि मतलब इसको जो है a को x की जगह पे लिखते हैं और x को a की जगह में लिखते हैं। ये log का प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है। तो इसको जो है पहले हम लिख के दिखाते हैं आपको। x ये हो जाएगा log a और a। जब अब फिर देखो ये फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज और अप्लाई हो रहा है कि जब लोग का जिसका लोग निकाल रहे हैं उसका लोग का बेस, जिसका लोग निकाल रहे हैं और लोग का बेस दोनों सेम रहे तो 1 हो जाता है। तो यानी कि x पे पावर 1 हो गया। ये होता है ना यार, log a इज इक्वल टू 1। तो वही वहाँ पे हुआ है, यानी कि x पावर 1 इज इक्वल टू x पे पावर 1 यानी कि वो x, वही बात हुई। तो यही वाला कंसेप्ट जो यहाँ अप्लाई हो रहा है। इसको हम इस तरीके से और भी समझ सकते हैं कि a है, a पे log है, c टू द बेस a है, a पे पावर log है, c टू द बेस a। ये पावर में है, ये पावर में है पूरा। log c टू द बेस b, ये पावर में किसके, a का पावर है ये। तो इसको जो है a को जो है हम c की जगह में लिख सकते हैं और c को a की जगह में लिख सकते हैं। सी को ए की जगह में और ए को सी की जगह में ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और ऐसे लिखने के बाद फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला log ए दोनों सेम है यहाँ पर। तो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा और लिख के दिखा देता हूँ। ये चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। तो
एक जेड की जगह में 4 लिखेंगे और इस पे पावर का लोग है और ये तो मतलब अपना जेड है ही और 4 की जगह में जेड लिखेंगे। तो ये हो गया। अब इस पे और एक कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है लोग का कि जब दोनों सेम रहेगा इसका लोग निकालेंगे और लोग का बेस सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 4 पे पावर 1 हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 ही हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि है जो है अब तक जो है हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। ये सारे फॉर्मूले सारे प्रॉपर्टीज मैंने जिस लाइन पे जो कंसेप्ट अप्लाई हुआ उसको मैंने इधर लिख के रखा है। और आपको ज़रा सा भी अगर ये सब फॉर्मूला याद होगा ना तो आपको 110% समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हमारा हुआ x का पार्ट। हम y का सेकंड पार्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा है y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इतना क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू इतना है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन log 7 to the base 4। इसको आगे लिख रहे हैं हम y इज इक्वल टू, ये जो है ना फिर से यहाँ पे चेंजेस है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लग रहा है कि log b टू द बेस a, इसको अगर लिखेंगे अपॉन में 1 अपॉन कर लिखेंगे तो 1 अपॉन, ये पलट जाता है, a की जगह में b आ जाता है और b की जगह में a आ जाता होगा ना, तो यहाँ पे a की जगह में b की जगह। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे रिवर्स अप्लाई हो रहा है कि मतलब ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, मुझे ये वाला करना है, यानी कि हमें रिवर्स सोचना पड़ेगा। तो हम रिवर्स सोचेंगे तो हमें जो है इसको इस तरीके से लिख दिया हम। तो y इज इक्वल टू 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई log 4 टू द बेस 7। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, y इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर जो है ये पावर इसके ऊपर लिख सकते हैं ना, ये पावर इसके ऊपर लिख सकते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ। एक लॉग का प्रॉपर्टीज है कि टू log ए बी ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ए बी पे पावर 2 ऐसे। तो यही वाला कंसेप्ट जो यहाँ अप्लाई हो रहा है कि 1/2 4 पे पावर चला जा रहा है, 4 पे पावर आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या 7 इस पे पावर है log, ये 4 पे पावर ये वाला 1/2 आ गया उठ के, और ये 7 तो बोला log का बेस ही है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 7 का 7 आ गया लोग, और ये 4 पे पावर 1/2 क्या होता है, 2 होता है, कैसे होता है बता रहा हूँ। 2 पे पावर 2 करेंगे और पावर 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 आ गया। 7 पे पावर लोग 2 टू द बेस 7। अभी इज इक्वल टू 2, ये कैसे हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो हम अभी अभी प्रीवियस स्लाइड में देखते हुए आ रहे हैं, तो यही वाला कि एक्स ए की जगह में बी लिखेंगे, बी की जगह में ए लिखेंगे। तो इसको जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो गया। तो ए की जगह में बी लिखेंगे हम, तो बी और लो उसका पावर हो जाएगा ए। अब ये दोनों भी सेम हो गया, तो यानी कि 1 हो गया वो, तो बी पे पावर 1 यानी कि बी। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे भी वही हुआ है। इसको लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, चलो। 2 पे पावर लो 7 तो बेस 7 इज इक्वल टू पे पावर 1 यानी कि 2, यानी कि y की वैल्यू हमें 2 मिल चुका है अब तक। यहाँ तक सबका क्लियर है, क्योंकि मैंने सब सारी चीज़ों को हर एक लाइन के सामने हर एक कंसेप्ट को लिख के रखा है, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका 110% क्लियर है, अगर आपको प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला याद है तो। और अगर नहीं है तो पहले याद करना होगा, करना ही होगा, क्योंकि हमें स्टडी करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, जैसे कि मैं क्या कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे समझ में नहीं आया, तो उसको आप रिवर्स करके सुनोगे ना फिर से, तो 110% समझ में आ जाएगा आपको। और इसको जो है ब्लू और रेड इंक में जो आ रहा है उसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे उसको। और जो येलो इंक में है आपको लगता है कि हाँ ये मुझे समझने के लिए पार्ट भी नोट करना ज़रूरी है, तो आप येलो पार्ट को भी नोट कर सकते हैं, जो ज़रूरी है वो तब। जैसे कि ये सब ये लाइन और ये सर्कल क्यों है,
ये सबको नहीं करना जो ज़रूरी है, जैसे कि ये ज़रूरी हो सकता है, ये ज़रूरी हो सकता है, ये सारी चीज़ों को जो ज़रूरी है वो आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मैंने 4 फाइंड आउट किया, y की वैल्यू 2 फाइंड आउट किया। तो हमारा सिंपल सा अब x की और y की वैल्यू पुट करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सो द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन इज, हम लोग का क्या था, x और y मल्टीप्लिकेशन बताओ वहाँ पर, मतलब x जिसको माने थे और y जिसको माने थे वो दोनों फॉर्म, वो दोनों टर्म जो है, दोनों पार्ट जो टर्म जो कह लो दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया और 4 × 2 8 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल है यार। क्वेश्चन एडवांस का है और एडवांस का है तो इतना ऑब्वियस है कि क्वेश्चन हार्ड होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैंने इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके समझाया है, तोड़ तोड़ के हर एक लाइन जहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हुआ उसको उसके सामने मैंने रेडिंग में लिख करके रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कुछ स्पेशल टॉपिक कवर करना है तो वो बता सकते हैं, कोई डाउट रह जाता है तो वो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इसको अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप इसको ज़रूर करेंगे, अगर जानना है तो, अगर समझ में नहीं आया तो ये सब करना पड़ेगा। और अगर आ गया तो ये तो फिर सबसे अच्छी बात है यार, ये तो वेल एंड गुड है, समझ में आ गया तो अच्छा है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आपको सबसे पहले दोनों जो ब्लू ग्रीन, या ग्रीन है ये ब्लू जो कह लो, ग्रीन है, तो ग्रीन और रेड इंक में जो है उसको अच्छे से नोट करना है, और येलो पार्ट को उसको भी नोट करना है जो आपके लिए ज़रूरी हो समझने के लिए, और साफ साफ नोट करना है। और देखो, एक्चुअली होता क्या है ना कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम लगा, ठीक है, अच्छी बात है। और अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं हर एक पार्ट पे, तो हमें सीखने में टाइम लग सकता है। लेकिन जब हम सीख जाएंगे ना, इसी को हम 1-2 मिनट में करके निकल जाएंगे। तो घबराना नहीं है कि हमें टाइम लग रहा है, टाइम लगता है, लगने तो ठीक है, हम सीख तो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। जब सीख जाएंगे तो हम इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।